नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने लीगो इंडिया सहित कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। महाराष्ट्र में बनने वाला लीगो इंडिया भारत का पहला इंटरफेरोमीटर होगा। पीएम मोदी ने 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें लीजर इंफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया हिंगोली, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जटनी और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक शामिल है। सबसे अहम प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हिंगोली में बनने वाला लीगो इंडिया है। ये दुनिया में गिने चुने लीगो में से एक है। ये 4 किलोमीटर लंबाई का एक अत्यंत संवेदनशील इंफेरोमीटर है जो ब्लैक होल तथा न्यूटन सितारों से निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स की सेंसिंग में सक्षम है। आबोहवा सुधारने के अलावा ईवी से नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। फेडरिक स्टेट में पूर्व स्टील प्लांट बैटरी रिसाइकलिंग का केंद्र बन गया है। प्लांट के पूर्व कर्मचारी पुरानी बैटरियों में से लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और ग्रेफाइट निकाल रहे हैं। बैटरी निर्माता हाइड्रोवोल्ट के सीईओ पीटर कहते हैं कि रिसाइकल बैटरी से नई बैटरियां बनाने की जरूरत कम पड़ेगी। कोविड महामारी के दौरान देश के दूर दराज इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन और दवाइयां भेजने के सफल प्रयोग के बाद अब जल्द ही अस्पतालों में इससे रक्त आपूर्ति भी की जा सकेगी। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त पहुंचाने में काफी कम समय लगेगा। आईसीएमआर ने दिल्ली में इसका सफल परीक्षण किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा है डॉक्टर राजीव पाल ने। तो ये जो आई ड्रोन का इस्तेमाल है हेल्थ सेक्टर में, ये पहले भी कोविड के दौरान हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आईसीएमआर ने सबसे पहले शुरू किया था, जिससे कि वैक्सीन्स ऐसे दूर दराज के इलाकों में पहुंचाई गई थी जहां पे पहुंचाना बहुत मुश्किल था और बहुत समय लगता अगर वो रोड से जाती, लेकिन वो ड्रोन से बहुत जल्दी पहुंच गई। इसी प्रकार से अब कई और इस तरह के प्रयोग किए गए हैं इंडिया में, जिसमें कि मेडिसिन्स पहुंचाई जा रही हैं। अगेन कोई रेगिस्तान के इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे अभी जाना मुश्किल है या ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो इसकी आज के ड्रोन की खासियत है, इसमें ब्लड जा रहा है और ब्लड के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं जिनको कि हमें 4 डिग्री फ्रिज में रखना होता है या कि फ्रीज़र में रखना होता है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, और ये क्योंकि ये ब्लड है कि इसको उड़ने से, किसी तरह की वाइब्रेशन से उसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं आए, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये प्रयोग करके पाया गया है कि हम टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं और हम इसको इसमें ब्लड में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है इस ट्रांसपोर्टेशन से। नॉर्वे की राजधानी से 175 किलोमीटर दूरी पर देवदार और भोजपत्र के पेड़ों से घिरे एक हाईवे पर साफ सुथरा फ्यूल स्टेशन भविष्य की एक झलक दिखा रहा है, जहां ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा है। चार्जिंग स्टेशंस की संख्या पेट्रोल पंप से ज्यादा हो गई है। बीते साल नॉर्वे में बिकने वाली 80% नई कारें ईवी थी। देश ने इस ईवी क्रांति से 2025 तक पारंपरिक फ्यूल से चलने वाली कारों की बिक्री खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। ओस्लो की हवा अपेक्षाकृत साफ है। शोर करने वाली पेट्रोल डीजल गाड़ियों को हटा दिया गया है। 2009 के बाद से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 30% घट गया है। बड़ी बात यह है कि फ्यूल स्टेशन के कर्मचारी बेरोजगार नहीं हुए, ना ही बिजली ग्रिड फेल हुआ। आलोचकों को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। नॉर्वेजियन ईवी एसोसिएशन की प्रमुख क्रिस्टीना बू कहती हैं कि कुछ नेता और कॉर्पोरेट दिग्गज मानते थे कि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में बड़े बलिदान देने होंगे, पर ईवी के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि इस बदलाव को तो लोगों ने गले लगाया है। नॉर्वे ने 1990 में ईवी को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था। इन्हें टैक्स और टोल से छूट दी गई थी। फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए सब्सिडी भी दी गई। ओस्लो में एयर क्वालिटी के चीफ इंजीनियर टोबियस वुल्फ कहते हैं कि ईवी बढ़ने से कारों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और नुकसानदेह कणों में बड़ी कमी आई है। ये कण ही अस्थमा व अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। ओस्लो के डिप्टी मेयर सिरिन स्वॉट ने कहा कि लक्ष्य उत्सर्जन में कटौती है, इसलिए ईवी महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिशें सफल रही हैं। इस साल के अंत तक सभी सिटी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। हालांकि अपार्टमेंट में रहने वालों को चार्जिंग प्लग ढूंढने में समस्या होती है।
स्टाफ कहती हैं कि हम ज्यादा सार्वजनिक चार्जर लगाकर समस्या खत्म करने में जुटे हैं। वहीं प्रमुख बिजली सप्लायर एल्विया की एमडी एनी बताती हैं कि कुछ जगह नए सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाने पड़े हैं। जल विद्युत पर्याप्त होने से ज्यादा डिमांड के बावजूद पावर ग्रिड फेल होने की घटना नहीं हुई है। ज्यादातर ईवी चार्जिंग रात में होती है, तब मांग कम रहती है। हमें भरोसा है कि ईवी बढ़ी तो भी मुश्किल नहीं होगी। पद्मश्री गायिका अनुराधा पौडवाल ने मुंबई में अपने फाउंडेशन के तहत नगर पालिका स्कूल में उन बच्चों को हियरिंग एड बांटे जो सुनने में असमर्थ हैं। उनके इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गिफ्ट ऑफ साउंड पहल के तहत सूर्योदय फाउंडेशन द्वारा मुंबई में महानगर पालिका स्कूलों के 120 बच्चों को कान में लगाने वाली मशीन वितरित की। ये कार्यक्रम रंग शारदा ऑडिटोरियम बांद्रा वेस्ट में रखा गया था। अनुराधा का कहना है कि वो इस मुहिम को पैन इंडिया पर ले जाना चाहती है। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि अनुराधा जी ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सामाजिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक जागरूकता ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करने की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ ही समाज में दबे कुचले लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं को ध्यान में रखकर उनके लिए काम करने का साहस देते हैं। सूर्योदय फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई ये गिफ्ट ऑफ साउंड पहल कुछ इसी तरह से शुरू की गई है। ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है जो शोषितों, पीड़ितों और विकलांगों को सही मायने में जीने के लिए सशक्त बनाती है। इस मौके पर अनुराधा पौडवाल ने कहा कि आज मैं अपने सिंगिंग करियर के 50 साल पूरे कर रही हूँ। जिस समाज ने हमें इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, उस समाज के लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य है। भारतीय मुक्केबाजों ने ताशंकत में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। चैंपियनशिप में भारत के 3 मेडल पक्के हो गए हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने एक सीजन में इतने मेडल जीते हों। टॉप 4 में प्रवेश करते हुए इन तीनों के मेडल पक्के हो गए हैं, जो कि बॉक्सिंग में 4 खिलाड़ियों को मेडल मिलते हैं, यानी कि एक 7वां ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाता है। तीनों मुक्केबाज अपनी अपनी सेमीफाइनल बाउट 12 मई को खेलेंगे। यहाँ बता दें कि चैंपियनशिप में भारत अब तक गोल्ड मेडल नहीं जीत सका है। चैंपियनशिप की 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दीपक भोरिया ने अजरबैजान के उम्मीद को 5-0 से परास्त किया। दीपक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले 8वें भारतीय मुक्केबाज बने। दीपक के सेमीफाइनल में प्रवेश करने के थोड़ी देर बाद ही मोहम्मद हसमुद्दीन ने चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन में भारत का दूसरा मेडल तय किया। उन्होंने 57 केजी वेट कैटेगरी में बल्गेरिया के जे डियाज को 4-3 से मात दी। दीपक और मोहम्मद के बाद निशान देव ने 71 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्यूबा के जॉर्ज क्वेलर को 5-0 से परास्त किया। टीम में 2021 यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप सचिन सिवाच और हर्ष चौधरी पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगे। इनके अलावा सभी बॉक्सर्स के पास वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खेलने का अनुभव है। यूके में पहली बार वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करके 3 लोगों के डीएनए से तैयार किया गया पहला बच्चा पैदा हुआ है। इस प्रोसेस में 99.8% डीएनए 2 माता पिता से आता है और बाकी जन्म देने वाली महिला का होता है। बच्चा पैदा करने की नई तकनीक की मदद से डॉक्टर्स माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों के साथ पैदा होने वाले बच्चों को रोकना चाहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी एक घातक बीमारी मानी जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी होने से रोकने के लिए एक हेल्दी फीमेल डोनर के अंडों के स्किन की मदद से एम्ब्रियो को तैयार किया जाता है, जो हानिकारक बीमारी को पैदा होने के लक्षण को शुरू में ही कम कर देता है। इसके बाद वो बच्चा इस तकनीक की मदद से पैदा होता है। वो बीमारी मुक्त पैदा होता है। ये माँ से बच्चे को पास हो जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी लाइलाज होता है। ये बच्चे के पैदा होने के कुछ दिनों या घंटों के भीतर घातक साबित हो सकता है। इसके लिए माँ के एम्ब्रियो को ही हेल्दी बनाकर माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी को रोकने में मदद मिलती है। इस तरह की तकनीक आईवीएफ का एडवांस तरीका है, जिसमें एक हेल्दी अंडे से माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लैंड के उत्तर पूर्व में न्यू कैसल के क्लिनिक में डॉक्टर्स ने एमडीटी कार्यक्रम से जन्म से जुड़ी जानकारी नहीं जारी की है, जहां सफल बच्चे का जन्म हुआ था। ब्रिटेन की सफलता में भाग लेने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जन्म देने वाले विभाग के लिए प्रोफेसर डेगन वील्स ने बताया है कि एमआरटी के साथ अनुभव उत्साहजनक रहा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जात हिंदी।
आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।